Hello students, welcome back to our channel. So today we will discuss worksheet number 73, subject social science, class 10th, date 25th January. So जो topic है उसका नाम क्या है? Nationalism in India. While the Rowlatt सत्याग्रह had been a widespread movement. So जो ये सत्याग्रह मूवमेंट था वो क्या था? बहुत ही वाइडस्प्रेड, बहुत ही दूर दूर तक फैला, बट इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स. बट जो ये मूवमेंट था वो कुछ ही टाउन्स और सिटीज़ में ही फैला, गांव तक नहीं पहुंच पाया. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. सो जो गांधी जी थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या लॉन्च करेंगे. उनको ज़रूरत है एक ऐसा मूवमेंट, आंदोलन खड़ा करने की जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो और जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों. For this he wanted to bring Hindus and Muslim closer together. और इस चीज़ के लिए उनको क्या ज़रूरत थी? जो हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग थे जिनकी आइडियोलॉजी, तो उनको क्या था कि इन दोनों को एक इकट्ठा लेके आया जाए. वन वे ऑफ डूइंग दिस, और इसका एक साथ कैसे लेके आएंगे उसका एक तरीका ये था कि जो खिलाफत इशू है उसको उठाना. सो इससे क्या होगा, जो मुस्लिम्स हैं वो भी यूनाइट होके पूरा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे. सो खिलाफत मूवमेंट. सो इसका बैकग्राउंड क्या है? जो खिलाफत मूवमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, क्योंकि जो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे. खिलाफत क्या होता है? हेड होता है, विच वॉज हेल्ड बाय, और कौन थे हेड? ऑटोमन एम्पायर. सो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो ओटोमन एम्पायर ऑफ टर्की के जो एम्पायर थे वो ज्वाइन द वॉर इन फेवर ऑफ जर्मनी. वो युद्ध को ज्वाइन कर लेते हैं, बट जो टर्की एंड जर्मनी है वो युद्ध हार जाते हैं और एक पैक्ट साइंड होता है जिसको हम बोलते हैं इस्तांबुल अकॉर्ड. वॉज कंक्लूडेड बिटवीन द एलीड फोर्सेज ऑन. कब साइन हुआ था? 3 नवंबर 1918, 3 नवंबर को 1918 में. और इस पैक्ट के अकॉर्डिंग जो टेरिटरीज़ हैं टर्की की वो डिवाइडेड होंगी किस किस के बीच में? फ्रांस, ग्रीस एंड ब्रिटेन. सो जो वॉर के दौरान जो इंडियन मुस्लिम्स थे, जो इंडिया के अंदर जो मुसलमान थे, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन में हो गए, बिकॉज उनके दिलों के अंदर क्या था? डीप रूटेड डिवोशन था जो ऑटोमन एम्पायर थे, एंड दे हैड प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर दिस होली इंस्टीट्यूशन. देयरफॉर their support to the British government was subject to the safeguard and protection of the holy places of Turkey, and on the condition that Turkey will not be deprived of its territories. So उनका मेन कंसर्न क्या था कि देयर सपोर्ट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो सेफ गार्ड करें, प्रोटेक्ट करें उनका जो होली प्लेस है टर्की के अंदर, और जो कंडीशन है टर्की की, विल नॉट बी डेप्राइव्ड ऑफ इट्स टेरिटरीज, और उसकी जो टेरिटरीज़ हैं वो उसी की रहें. पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने उनकी डिमांड्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, फुलफ़िल नहीं किया, और वो अपने प्रोमिस पर नहीं खरी उतरी. सो द ट्रीटी ऑफ सेवर्स 1920 वॉज इम्पोज्ड ऑन टर्की. सो एक ट्रीटी ऑफ सेवर्स आई 1920 में, जिसके ऊपर क्या हुआ? जो टर्की की जो टेरिटरीज़ हैं लाइक समरना, थ्रेस एंड एंटोलिया वर रेस्टेड फ्रॉम इट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग यूरोपियन कंट्रीज़. सो इनकी जो टेरिटरीज़ थी वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बांट दी गई. सो इसकी वजह से एक वेव ऑफ एंगर मुस्लिम्स जो थे पूरे वर्ल्ड में उनके अंदर आ गया, और जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए. सो जो मुस्लिम लीडर्स कौन कौन से? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, और ये सभी लीडर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए. राइट. सो इसका ये बैकग्राउंड है. सो चलिए इसको पढ़ते हैं. द वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड एंड ऑटोमन टर्की वॉज ऑल्सो ऑन डिफीटेड साइड. सो पहला जो युद्ध था वो वर्ल्ड वॉर जो था वो ख़त्म हो चुका था, और जो ऑटोमन टर्की हैं वो डिफीटेड साइड पर थे. एंड देयर वर र्यूमर्स, और कुछ ऐसे रूमर्स थे दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर. और ऐसी अफवाहें, रूमर्स मीन्स अफवाहें फैल रही थी कि एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज होगी ऑटोमन एम्परर के ऊपर, जो कि क्या थे? स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा.
द डिफेंड To defend the Khalifa's temporal powers, a खिलाफत कमेटी was formed. So, अपने जो एम्पायर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड हुई इन मुंबई के अंदर. उस टाइम में उसको बॉम्बे बोला जाता था. मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड हुई और अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर्स Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. और उस मीटिंग के अंदर, उस कमेटी के अंदर क्या डिस्कस हुआ, जो मुस्लिम्स लीडर्स थे, मोहम्मद अली हो गए, शौकत अली हो गए, वो डिस्कस कर रहे थे महात्मा गांधी के साथ कि क्या पॉसिबिलिटी है मुस्लिम्स को जो ये बड़ा मूवमेंट है, यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, उसको भी उसके अंदर लेके आया जा सके. At the Calcutta, now Kolkata, session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-corporation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. So महात्मा गांधी ने कोलकाता के अंदर एक सेशन हुआ था 1920 में. उन्होंने बाकी लीडर्स को कन्विंस किया. किसने? महात्मा गांधी ने. द नीड, कि इसकी ज़रूरत है टू स्टार्ट अ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए इन सपोर्ट. किसके सपोर्ट में? खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, इंडिपेंडेंस. राइट. फिर नेक्स्ट है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज. सो जो महात्मा गांधी ने बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, हैड डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉरपोरेशन. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year. So महात्मा गांधी ने अपनी बुक में लिखा था 1909 में, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश रूल जो आया है, जो ये ब्रिटिशर्स आए हैं, इनका जो रूल है वो यहाँ पे कैसे एस्टेब्लिश्ड हुआ है, कैसे फॉर्म्ड हुआ है, क्योंकि इंडियंस जो भारतीय के लोग हैं उन्होंने ही उनको सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है, और ये इसी वजह से यहाँ पर सरवाइव कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं या बिजनेस कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आर कॉरपोरेशन. अगर जो इंडियंस है वो रिफ्यूज़ कर दे, अगर वो कोऑपरेट ना करें इन लोगों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, तो जो ब्रिटिश रूल है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर. एंड स्वराज वुड बिकम. In order to make the non-corporation a movement, गांधी जी proposed that the movement should unfold in stages. So उन्होंने stages में बोला कि जो movement है वो stages के according चलेगा. It should begin with the surrender of titles that the government awarded. और सबसे पहला इसका चरण क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जो टाइटल्स दिए हुए हैं उसको, उस टाइटल को हटाना, रिमूव करना. एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज. बॉयकॉट मीन्स एकदम हट जाना, बॉयकॉट करना सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, सबको बॉयकॉट करना. सबको से नो टू सिविल सर्विसेज. ना ही सिविल सर्विसेज में जाना, ना ही आर्मी में भर्ती होना, ना ही पुलिस में, ना ही कोर्ट में, ना ही स्कूल्स, और जितने भी उनके फॉरेन गुड्स हैं उनको ना खरीदना. Then in case the government used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. और फिर अगर इन केस अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेशन शो किया, रिप्रेशन यूज़ किया, तो एक फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन चलेगा. सो गांधी जी ने ये स्टेजेस बताया कि कैसे कैसे करना है. स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि जो टाइटल्स हैं उसको बॉयकॉट करो, अबॉलिश करो. फिर नेक्स्ट है द नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड एट नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1920. तो नागपुर में एक सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में. वहाँ पे जो नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट हुआ था वो बिगिन हुआ एक साथ. जो नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट भी वहीं से बिगिन हुआ जनवरी 1921 में. सो दो क्वेश्चंस हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट एंड मेंशन द टू इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. ठीक है. सो फर्स्ट आंसर ये है कि जो खिलाफत मूवमेंट है वॉज एन एजिटेशन. एजिटेशन मीन्स आंदोलन बाय इंडियन मुस्लिम्स एलिड विद इंडियन नेशनलिज्म इन द ईयर्स फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 1. और इनका पर्पस का क्या था? टू प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ ऑटोमन
Sultanes, Caliph of Islam following the breakup of Ottoman Empire at the end of the war. So सेम है एज इट इज़, आपको ये लिख देना है. और सेकंड का क्या लिखना है, टू इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स आपको मेंशन करने हैं. सो इसमें द प्रोग्राम ऑफ दिस मूवमेंट इन्वॉल्व बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इसमें से आप कोई भी 2 लिख देना. ठीक है. सो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा. ओके, थैंक यू.